हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नीलेश और हम माई की सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। मैंने लास्ट 2 वीडियो में आपको ये चीज़ें समझाई थी कि बेसिकली माई के साथ काम करते टाइम किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, लाइक कर्ड ऑपरेशन कैसे लिखा जाता है। तो कर्ड ऑपरेशन में मैंने ना आप लोगों को क्रिएट और रीड करना सिखाया था। साथ ही में ये चीज़ें देखी थी कि इनपुट कैसे, मतलब बेसिकली इनपुट कैसे देते हैं या डेटा इंसर्ट कैसे किया जाता है आपके टेबल्स में। तो हमने डेटाबेस, टेबल्स क्रिएट करना और टेबल में डेटा इंसर्ट करना, उस वैल्यूज को रीड करना, ये 3 चीजें सीखी थी। अभी हम लोग आज एक और चीज सीखेंगे। यहाँ पे तो हम लोगों ने डेटा क्रिएट किया है, बट सपोज यू हैव एग्जिस्टिंग डेटा, आपके पास ऑलरेडी कोई डेटा सेट है और उस डेटा सेट को मुझे यहाँ पे लेके आना है और उस पे कुछ वर्क करना है। तो वो कैसे चीजें करेंगे? तो सबसे पहली चीज ना हम लोग ये सीखेंगे कि हाउ टू एक्सेस एग्जिस्टिंग डेटा। तो एग्जिस्टिंग डेटा को कैसे लेके आना है वो थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा अच्छे से देखिए। देखो, हमने ये सीखा था कि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई भी डेटाबेस क्रिएटेड है तो पहला टास्क ये होता है कि डेटाबेस को हमेशा यूज में लाओ। विदाउट यूज आप कुछ काम नहीं कर सकते। तो मैंने लिखा यूज, और हमारे डेटाबेस का नाम क्या था? तो हमारे डेटाबेस का नाम था क्लासेस। ठीक है, तो मैंने क्लासेस को यहाँ पे रीड बेसिकली यूज में लाया। यहाँ पे देखो, आपको ये डार्क कलर में दिखाई दे रहा है, मतलब ये बेसिकली हमारा यूज में आया है। अभी यूज आने के होने के बाद एग्जिस्टिंग डेटा को कैसे लाए? हम तो वैसे देखा जाए तो जो डेटा सेट या टेबल्स ऑलरेडी है, इसमें देखो एक टेबल है क्लास नाम का, इसको तो सिंपली ला सकते हो, बट किसी और को लाना है तो कैसे लाए? तो जिस डेटाबेस में आप काम कर रहे हो उस टेबल पे सिंपल क्लिक करो और राइट क्लिक कर दो। ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे डेटा, टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड करके दिखाई दे रहा है आपको, उस पर क्लिक करो। यहाँ पे ना आप लोगों को ये फाइल की पाथ मांगती है। तो अगर आप कोई फाइल आपको ऑलरेडी पता है उसकी आप पाथ कॉपी करो और इसमें डाल दो। नहीं तो आप सिंपली ब्राउज करो। ब्राउज में ना ये आप लोगों को क्या करेगा, तो जो जितने भी फाइल्स है वो सभी कुछ दिखाएगा। लाइक ये मेरे सी ड्राइव में जितनी फाइल्स है वो दिखा रहा है। ठीक है, अभी इसमें से मैं एक दो फाइल्स लाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये EM डेटा करके है, इस बेसिकली एम्प्लॉय डेटास करके है। तो मैं इस पर क्लिक किया और इसको सिंपली ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद ये फाइल, मतलब इस फाइल की पाथ यहाँ पे आ गई। सिंपली इसको अपन क्या कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। अभी नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिखाई देता है कि सिलेक्ट डेस्टिनेशन। ठीक है, मतलब आपको कौन सी जगह पे फाइल डालना है। तो यहाँ पे ना ऑलरेडी है कि क्लासेस डॉट क्लास। अभी यहाँ पे क्लासेस डॉट क्लास का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग डेटा है क्लास नाम का, क्या आपको उसी डेटा को मतलब रिप्लेस करके ये नया डेटा डालना है क्या? मतलब जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसको उसी में ऐड करना है क्या? तो नहीं, हम लोगों को क्या करना है, क्रिएट ए न्यू टेबल। तो हमने कहाँ पे क्रिएट कर रहे हो, तो यहाँ पे आपके डेटाबेस के नाम दिखाई देंगे, बट हमें क्लासेस में करना है और नाम जो ओरिजिनल है वही रखना है, EM डेटा। और मान लीजिए कि आपके पास ऑलरेडी ये डेटा है EM डेटा नाम का, तो क्या उसको आपको ड्रॉप करना है क्या? अगर आपके पास डेटा है तो मुझे नहीं, मुझे जैसा है वैसे ही रखना है। तो मैं क्या कर दूंगा, इसको इंटर कर दूंगा। इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे एक और चीज दिखाई देती है कि आपके जो आप टेबल रीड करना चाह रहे हो उसमें टोटल कितने कॉलम्स है। तो ये हमारे पास कुछ कॉलम्स है, EMP ID है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, जेंडर्स है, ईमेल ID है। ठीक है, कुछ इस तरीके से डेटा है। और यहाँ पे आपके पास डेटा में कुछ और चीजें दिखाई दे रही है, मतलब क्या क्या है, लाइक ये देखो एम्प्लॉय ID। कुछ नहीं करना है हमको, जो डेटा सेट जिस में है, मतलब जिस डेटा टाइप्स में है जैसा है वैसे ही रहने दो। और अगर आपको यहाँ पे कोई कॉलम नहीं चाहिए तो आप उसको डायरेक्टली इनटिक कर सकते हो। तो आप अगर उस ये ऑलरेडी टिक है तो उसको आप अगर रिमूव करते हो तो वो कॉलम नहीं आएगा। मुझे पूरे चाहिए, इसलिए मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद ये बोल रहा है क्लिक नेक्स्ट टू एग्जीक्यूट। ये मतलब आपको ये दिखाएगा कि डेटा प्रिपेयर हो क्या, इंपोर्ट हुआ है क्या। मुझे यहाँ पे सिंपल नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट कर दिया, ये क्या हो जाएगा, आपका डेटा प्रिपेयर हो जाएगा, इंपोर्ट हो जाएगा। और इसको बस आप नेक्स्ट कर दो। वो बोल रहा है 9 रिकॉर्ड्स है, मेरे पास ज्यादा रिकॉर्ड नहीं, 9 ही है, तो मैं 9 रिकॉर्ड को ही फिनिश कर देता हूँ। यहाँ पे आ गया। फिर इस टेबल को फिर से क्लिक करो, तो आप यहाँ पे देख सकते हो टेबल आपको नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी हमने नया टेबल डाला है।
तो हम लोगों को रिफ्रेश करना पड़ेगा फिर से डेटा। तो रिफ्रेश कैसे करें? तो यहाँ पे आप अगर देखो तो ये ऊपर आपको ये साइन दिखाई दे रहा है स्कीमा के साइड में। तो इसका काम होता है हमेशा रिफ्रेश करना। तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर दे रहा हूँ। ये देखो आपको ये डेटा दिखाई दे रहा है। अभी ये डेटा आ गया हमारे क्लासेस में, ठीक है। बस अपन इसको रीड करके देखेंगे। हमने रीड के लिए ऑलरेडी देखा है कि सिलेक्ट, ठीक है, स्टार फ्रॉम, और आपके जो भी टेबल का नाम है जैसे कि ईएम डेटा करके, बस इसको लिख लो और उसके सामने कोलन लिख लो, सेमी कोलन, ठीक है, और कंट्रोल प्लस इंटर दबाओ। तो यहाँ पे आप देखो आपका टेबल आपको शो हो रहा है, मतलब जो भी आपने टेबल अभी रीड किया है वो इसमें टोटल 9 रिकॉर्ड है। और सिंपल इस तरीके से आप काम कर सकते हो अगर आप कभी भी एग्जिस्टिंग डेटा को लेके आना है, ठीक है। सेम चीज मैं आपको एक बार और फिर से रिपीट करता हूँ किसी दूसरे टेबल के साथ। तो फिर से मैं इस टेबल पे क्लिक करूंगा, ठीक है, फिर इस पे राइट क्लिक करूंगा। यहाँ पे टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड करके दिख रहा है, बस इसको ब्राउज कर लो, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी पुरानी लिंक है। मैं इसमें से कोई भी दूसरा डेटा ले रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक टाइटेनिक का डेटा है। आई होप कि जो लोग अगर डेटा सेट के साथ काम करते हैं वो फेमिलियर होंगे टाइटेनिक के साथ, ठीक है। इसको ओपन कर दे रहा हूँ। वो उसकी बेसिकली पाथ आ गई, हमने नेक्स्ट कर दिया। सब कुछ चीजें सेम ही रखना है क्योंकि हमें न्यू डेटा क्रिएट करना है। नेक्स्ट कर दिया। ये डेटा की पूरी इंफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है कि पैसेंजर आईडी है, सर्वाइवल है, ये सब कुछ कॉलम्स है। आपको अगर इसमें से कोई कॉलम ड्रॉप करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कर सकते हो और बोल सकते हो कि मुझे नहीं चाहिए, बट हमें पूरी चाहिए तो हम नेक्स्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये बोल रहा है नेक्स्ट करो, प्रिपेयर हो जाएगा। सिंपली ये प्रिपेयर हो रहा है कि डेटा इंपोर्ट हो रहा है। सबसे पहले थोड़ा सा बड़ा डेटा है, उसमें तो 9 रिकॉर्ड्स थे, जिसमें करीब करीब 1000 के पास रिकॉर्ड है, 800 के आसपास, ठीक है, या 714 समथिंग कुछ तो रिकॉर्ड है, ठीक है। और इसको बस फिनिश कर दो और फिर से टेबल पे क्लिक करो। तो टेबल डेटा नहीं दिख रहा है तो कैसे करें? तो फिर से क्लिक करो तो ये देखो टाइटेनिक का डेटा आ गया। इसको भी अगर मैं रीड करके दिखता हूँ तो सेम प्रोसेस, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टाइटैनिक और इसको क्लिक कर रहा हूँ। तो ये देखो हमें पूरा टाइटैनिक का डेटा यहाँ पे रीड हो रहा है। तो अगर आप काम कर रहे हो, आप डेटा सेट अगर बना रहे हो तो ठीक है, बट सपोज आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा को लेके आना है, ये बहुत चीजें बहुत बार होती है। तो आप सिंपल इस तरीके से क्लिक कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें समझ रही है। अपन ऐसे ही MySQL को कंटिन्यू करते जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वेयर क्लाउज पढ़ाऊंगा जो कि कंडीशन के लिए यूज होता है, ठीक है। आपके सिर्फ आपसे मुझे सब्सक्राइब और लाइक चाहिए। आप ऐसे ही वीडियोस देखते रहो, ठीक है। और आपके दोस्तों को भी सेंड करो। अगर मेरा एक सिंपल एक टास्क और है कि अगर जल्दी से जल्दी 1 महीने में मेरे वीडियो पे अच्छे सब्सक्राइब आ जाते हैं तो मैं आपको डेटा साइंस का कोर्स यहाँ पे स्ट्रीमिंग करके पूरा फ्री में पढ़ाने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों को भी पढ़ना है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों को सेंड करिए ये वीडियो, और सबको बताइए कि बेसिकली कि हम यहाँ पे MySQL को भी कवर कर रहे हैं और बाकी चीज़ें भी कवर करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।